हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.1 को हल करने वाले हैं। तो इसमें केवल एक क्वेश्चन दिया गया है और इसके अंदर 6 क्वेश्चन हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दिया गया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक ना। यानी कि जो ये ग्राफ दिख रहा है, ये सरल रेखा जो दिख रहा है, ये बहुपद px का ग्राफ है। उसी तरीके से जो ये वक्र दिख रहा है, ये इस तरह से, ये भी बहुपद px का ही ग्राफ है। ठीक ना। और यहाँ पे जो दिख रहा है, ये भी बहुपद px का ही ग्राफ है। तो हमें इस ग्राफ के जरिए ये बताना है कि इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, कितनी होगी। ठीक ना। तो इसके लिए केवल एक ही रूल है कि यदि जो ग्राफ है वो ग्राफ x अक्ष को जितनी जगह पे प्रतिच्छेद करती है या फिर काटती है, उतने ही इसके शून्यक होंगे। एग्जाम्पल के लिए, यदि यहाँ पे ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है तो उस ग्राफ का शून्यक, तो उस बहुपद का शून्यक 1 होगा। यदि यही ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है तो उसके शून्यक 2 होंगे। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रहा बहुपद का ग्राफ। ठीक ना। तो ये x अक्ष के समांतर है। जब ये x अक्ष के समांतर है तो हम लोग इसको कितना भी आगे बढ़ाएं, लेकिन ये x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटेगा। ठीक ना। जब कहीं पर नहीं काटेगा तो इसका एक भी शून्यक नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे कोई शून्यक नहीं है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करता है। प्रतिच्छेद मतलब काटना। ठीक ना। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये रहा बहुपद px का ग्राफ। ठीक ना। तो अगर देखें x अक्ष, तो x अक्ष पर केवल एक ही बिंदु पर यहाँ पे कट कर रहा है, यानी इसके शून्यक 1 होगा केवल। ठीक। तो हम लोग लिखेंगे शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक ना। हम लोग कुछ इसी तरीके से लिखेंगे। अब तीसरे क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ एक जगह ग्राफ काट रहा है, फिर यहाँ पे x अक्ष को दूसरे जगह भी काट रहा है, ये तीसरी जगह, यानी कि 3 जगह ये प्रतिच्छेद कर रहा है x अक्ष को। तो इसके 3 शून्यक होंगे। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। हमें कुछ ऐसे ही लिखना है। ठीक ना। अब इस चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुपद का ग्राफ कुछ इस तरीके से है, और ये ग्राफ x अक्ष को 1 और 2 जगह प्रतिच्छेद करता है। ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अब बात करते हैं इसमें पाँचवें क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3 4 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है x अक्ष को। तो हम लोग लिखेंगे शून्यकों की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये 2 बिंदु है, लेकिन ये एक ही बिंदु है। ठीक ना। ये एक ही बिंदु है, क्योंकि यहाँ पे केवल स्पर्श कर रहा है। तो ये एक बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु, यानी कि 3 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। 3 शून्यक होंगे। तो हम लोग लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 हल कर लिया। तो स्टूडेंट्स, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।